ब्लडी थर्सडे में आपका स्वागत है। आज की कहानी रात की सवारी। रात के 2 बज रहे थे। ज़ोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थीं, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने में उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-20 साल की लड़की, मॉडर्न सी लड़की, कंधे पर बैग लटकाए बाहर निकलती दिखाई दी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसानवी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने का 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये मैं ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँचकर दूँगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे के बाद गंतव्य तक पहुँचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर में पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए हैं, देखो फ़ोटो पर माला डाला हुआ है। ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे हैं। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भाग गया। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। आई होप यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।